आप सभी का 3M क्लासेस में स्वागत है। आज आप लोगों के लिए जो है समरी लाए हुए हैं माय ग्रैंड मदर हाउस का, जो कि अधिकांश एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, 12th के बोर्ड एग्जाम में 99% उम्मीद रहता है कि इसका समरी 5 मार्क में, लॉन्ग में आपको निश्चित रूप से पूछा जाता है। यहाँ पर आपको बहुत ही शॉर्ट और सिंपल तरीका से हम समरी को समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए पहले देखते हैं समरी के बारे में, अर्थात समरी हम लिखेंगे कैसे। समरी होता क्या है, तो पोएम को जो आप शॉर्ट में सारांश समराइज कीजिएगा, वो किस तरह से कीजिएगा वो देखिए। जब भी हम समरी लिखेंगे तो कोशिश कीजिए कि 3 पैराग्राफ में वह समरी हो। पहला पैराग्राफ में पोएम और पोएट का नाम हो। पोएम और पोएट क्या है, तो जो पोएम से लिया गया है और जो पोएट के बारे में हमें लिखना है उसके बारे में। जैसे माय ग्रैंड मदर हाउस लिख रहे हैं तो पहले लिखिए दिस पोएम माय ग्रैंड मदर हाउस हैज बीन कंपोज्ड बाय अ फेमस इंडियन पोएटिस कमला दास, इस तरह से। तो हम ये भी आगे भी बताएंगे, पहले अभी देखते हैं जो पहले पैराग्राफ में। देखिए आपको थोड़ा सा एक फॉर्मेट दिए हैं, दिस पोएम हैज, देखिए दिस फेमस पोएम, अब पोएम का नाम दीजिए पोएम नेम से। पोएम नेम में आप यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे माय ग्रैंड मदर हाउस है, माय ग्रैंड मदर हाउस को दे सकते हैं। हैज बीन कंपोज्ड बाय ए फेमस पोएट, यह जो है एक फेमस पोएट के द्वारा लिखा गया। यहाँ पर जो आएगा यह पोएम का नेम आएगा। और हैज बीन कंपोज्ड बाय ए फेमस पोएट, फेमस के जगह इंडियन पोएट लिख सकते हैं, फेमस इंडियन पोएट लिख सकते हैं, फेमस मेटाफिजिकल पोएट लिख सकते हैं, फेमस वार पोएट लिख सकते हैं, जो भी पोएट का विशेषता रहेगा और यहाँ पर उसके पोएट का नाम लिखना है। इस तरह से आगे और भी ज़्यादा थोड़ा बहुत जो है पोएट या पोएम के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा पैराग्राफ जो होगा, दूसरा पैराग्राफ में हमको जो है अबाउट पोएम डिस्कशन, मतलब पोएम में जो दिया हुआ है उसका हमें जो है संक्षेप में डिस्कस करना है, समराइज करके। और तीसरा पैराग्राफ है पोएम का कंक्लूजन। जैसे हम सभी प्रत्येक स्टोरी में लेसन जानते हैं, जो इस स्टोरी से, इस पोएम से हमें क्या सीख मिला, ये चीज़ यहाँ पर कंक्लूड करना है, तो आपका एक परफेक्ट समरी जो है माना जाएगा। और वर्ड लिमिटेशन इसमें देखना है। चलते हम पोएम की ओर। माय ग्रैंड मदर हाउस, देखिए पहला पैराग्राफ, माय ग्रैंड मदर हाउस किनके द्वारा लिखा गया, कमला दास का। जब भी आप लिखिएगा और पैराग्राफ जब भी शुरू कीजिएगा, देखिए 3 पैराग्राफ है, पैराग्राफ जब भी शुरू कीजिएगा तो हम यहाँ लाइन छोड़ दिए हैं, हम आपको यहाँ पर 2-3 वर्ड आपको छोड़ के आगे से लिखना है, ताकि अब पैराग्राफ जब भी चेंज होगा तो सेम इसी के नीचे से पैराग्राफ चेंज होगा। आप देखिएगा दूसरा पैराग्राफ जब हम जाएंगे तो सेम इसी पोजीशन से होगा। जैसे पहला पैराग्राफ में क्या दिए हैं, तो माय ग्रैंड मदर हाउस हैज बीन कंपोज्ड बाय अ फेमस पोएटिस, आप यहाँ पे दे सकते हैं फेमस इंडियन पोएटिस कमला दास। अब कमला दास का के कैपिटल होगा और दास का डी कैपिटल होगा, इस दोनों को ध्यान रखना है, क्योंकि नेम का जो है कैपिटल होगा कमला दास और के और डी दोनों कैपिटल होगा। यह जो पोएम है यह एक फेमस इंडियन पोएटिस कमला दास के द्वारा लिखा गया है। सी इज अ वेल नोन पोएटिस, यह क्या है, तो प्रसिद्ध कवित्री है। सी इज ए वेल नोन पोएटिस, यह प्रसिद्ध फेमस पोएटिस है, कवित्री है। और इसी का बारे में, इट इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम, यह जो कविता है इसमें अपने जीवन से संबंधित, अर्थात अपने दादी माँ से संबंधित, दादी माँ के घर से जुड़े हुए चीजों को दिखाया गया है, इसलिए ये ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। इट इज अ वंडरफुल क्रिएशन ऑफ कमला दास, सेम यहाँ पर एरर है, पीडीएफ एरर है, जो कि यहाँ पर जो है कैपिटल डी और कैपिटल के होगा। यह जो है उत्कृष्ट जो है रचना है किनका, कमला दास का। कमला दास का ये सबसे उत्कृष्ट रचना है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर चलते हैं। पहला पैराग्राफ इजी वे में याद हो गया होगा, माय ग्रैंड मदर हाउस हैज बीन कंपोज्ड बाय अ फेमस इंडियन पोएटिस कमला दास, शी इज a well known poetess, it is an autobiographical poem, it is a wonderful creation of कमला दास। इतना आपको याद नहीं रहता है तो सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं, दिस पोएम माय ग्रैंड मदर हाउस हैज बीन कंपोज्ड बाय अ फेमस इंडियन पोएटिस कमला दास, सिंपल है। दूसरा पैराग्राफ की ओर हम चलेंगे। दूसरा पैराग्राफ क्या है, तो देखिए सेकेंड पैराग्राफ में हम बताए थे आपको डिस्कस करना है किस चीज के बारे में, तो डिस्कस करना है पोएम के बारे में, अर्थात हमको जो है यहाँ पे पोएम के बारे में डिस्कस करना। देखिए हम आपको पहले बताए थे वर्ड छोड़ के लिखना है, सेम उसी जगह से हम नीचे लिखे हैं पैराग्राफ में। अब देखिए दूसरा पैराग्राफ अब जब देखिएगा तो दूसरा पैराग्राफ का जो
लाइन है, पहला वर्ड है, वह सेम पहले पैराग्राफ के नीचे में लिखा हुआ है। इन दिस पोएम, यहाँ पे द को दिस कर दीजिए। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स हाउ देयर वाज ए बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन हर एंड हर ग्रैंडमदर। इस कविता के माध्यम से कवित्री जो है, कमला दास जो है, वह दिखाना चाहती है कि उनके हर एंड हर ग्रैंडमदर, उनके और उनके दादी माँ के बीच में कैसा बॉन्ड था, एक संबंध था, एक बंधन था। किस चीज का? प्रेम का, बॉन्ड ऑफ लव, प्रेम का जो संबंध था। सी लिव्ड देयर एज अ गर्ल, सी लिव्ड देयर एज अ गर्ल होगा, सी लिव्ड देयर एज ए गर्ल, वह वहां पर एक लड़की के रूप में रहती थी। सी लिव्ड देयर हैप्पीली, और जब वह बच्चा थी, छोटी बच्ची थी, तब वहां पर वह खुशी से रहती थी। बट व्हेन हर ग्रैंडमदर डाइड, लेकिन क्या हुआ कि उनकी दादी माँ मर गई। दादी माँ क्या हुई? तो मर गई। जब उनकी दादी माँ मर गई, या पोएम जब देखिएगा, बट व्हेन हर ग्रैंडमदर डाइड, जब उनकी दादी माँ मर गई, स्नैक्स मूव इनटू द हाउस, उस घर में, पोएम में जब देखिएगा तो पोएम दिया हुआ है, देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव लव दैट ओमेन डाइड, द हाउस विल ड्रीव इनटू साइलेंस, स्नैक मूव्स among books I was then too young to read and my blood turned cold like the moon। ये सब पोएम का लाइन है। उसमें दिया गया जब दादी माँ मर गई तो उस घर में क्या हुआ? तो सांप रहने लगी। शी वॉज वेरी यंग सो दैट शी कुडंट रीड, उस समय में यह याद करती अपने बचपन के दिनों को, और शी वॉज वेरी यंग, यंग मीन्स वह इतनी छोटी थी कि सो दैट शी कुडंट रीड, वह पढ़ भी नहीं सकती थी। किताब तो होता था। आप लाइन याद कीजिए पोएम का, among books I was then too young to read। इस समरी को देखने से पहले आप पोएम वाला वीडियो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन किए हुए हैं, उसको जरूर आप जो है देखिए। They lived there amid affection and safety, वे वहां पर पूर्णतया सुरक्षित अपने आप को महसूस करती थी और वहां पर उन्हें प्रेम मिला करता था। When she lived in other, और जब भी अदर प्लेस, आप अदर प्लेस भी जोड़ सकते हैं, वह जब भी दूसरे जगहों पर आती थी, शी वांट सच टाइप्स ऑफ लव एंड फ्रीडम, उसी तरह के प्रेम और स्नेह वह वहां भी खोजा करती थी। दैट टाइप्स ऑफ लव शी रिसीव्ड फ्रॉम हर ग्रैंडमदर, किस तरह का प्रेम? तो जिस तरह का वह दादी माँ के घर से उन्हें प्रेम मिलता था, उसी तरह का प्रेम जो है वह यहाँ पर खोजा करती थी। अब देखिए यहां पर जो है आपको शी फील्स अलोन एंड फ्रस्ट्रेटेड, वह क्या रहती थी? तो वहां पर अकेले रहने लगी थी। अब वह फ्रस्ट्रेटेड मीन्स वह अपना लाइफ उनका बोरिंग होने लगा था। सी सिक्स लव एट स्ट्रेंजर्स डोर, वह राहगीर एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर जाती थी प्रेम खोजने के लिए, उसी तरह का प्रेम और स्नेह जिस तरह का उन्हें दादी माँ से मिला था, लेकिन ऐसा प्रेम और स्नेह उन्हें दोबारा कहीं नहीं मिला। लास्ट पैराग्राफ जब आते हैं, इट इज ए फाइन पोएम, यह क्या है? तो एक उत्कृष्ट कविता है जो कि किनके द्वारा लिखा गया है? कमला दास के द्वारा। अब देखिए, शी गेट्स सक्सेस इन एक्सप्रेसिंग थ्रू दिस स्मॉल पोएम, छोटे से कविता के माध्यम से वह अपने इमोशन को, वह अपने जो है फीलिंग्स को अच्छे ढंग से समझाने में या व्याख्या करने में सफल रही। और वह लास्टली क्या बताई? तो लव इज रेयर थिंग इन द वर्ल्ड ऑफ टुडे, कि प्रेम जो है आज के दुनिया में दुर्लभ है। लव इज रेयर थिंग, प्रेम जो है, एक सच्चा प्रेम जो है वह क्या है? तो दुर्लभ है इन द वर्ल्ड ऑफ टुडे, आज के संसार में, आज के दुनिया में। आई होप कि आप लोगों को यह शॉर्ट जो समरी है 5 मार्क का आपके एग्जाम में, कितने मार्क्स का पूछता है? तो आपके एग्जाम में जो है मेनली 5 मार्क्स का पूछता है। 5 मार्क्स का आपके एग्जाम में लॉन्ग करके पूछेगा। आप जो है अच्छे ढंग से इस समरी को समझ गए होंगे और याद कर लीजिए, इस बार का आपके एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआईपी क्वेश्चन है। अब फिर भी आपको यदि किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन या प्रॉब्लम बच गया होगा तो आप मेल जरूर करें 3mclasses@edu@gmail.com या मयंक mayank.x95@gmail.com, इस दोनों पर आप अपना कमेंट जरूर जो है आप अपने क्वेश्चन को शेयर करें, हम तक पहुंचाएं, हम उसका जो है निश्चित रूप से आंसर आपको रिप्लाई करेंगे। और साथ ही यदि इससे आपको हेल्प मिला हो तो आप जो है इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब तो कर ही दिए होंगे आई होप, लेकिन यदि नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को भी जो है यह रेफर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को यहाँ से हेल्प मिल सके, लाभ मिल सके। थैंक यू।